हाँ 13 सामुएल ने साउल से कहा, हाँ तूने मूर्खता का काम किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का दास सामुएल ने 7 दिन तक ठहरा। कितना दिन तक? गिलगाल में आने के लिए, गिलगाल में आने के लिए, वहां पे परमेश्वर का मेल बलि चढ़ाने के लिए, ओ बलि चढ़ाने के लिए, वहां पे परमेश्वर का दास का थोड़ा सा लेट हो गया। 1 दिन देखा है, 2 दिन देखा है, तीसरा दिन भी देखा, चौथा दिन भी देखा, 5वां दिन भी देखा, 6वां दिन भी देखा। देख देख के थक गया, बोर हो गया, गुस्सा हो गया, अरे अभी तक नहीं आ रहा है। बल्कि क्या किया साउल ने? होम बलि मेल बलि चढ़ाया। चढ़ाने के कारण परमेश्वर नाराज हो गया साउल से। हालेलुया। किससे नाराज हो गया? जो काम है, जो काम परमेश्वर का दास सामुएल करने का था, मेल बलि चढ़ाने का, होम बलि चढ़ाने का, लेकिन ये क्या किया? राजा रहते हुए, राजा था, राजा का काम राजा करना चाहिए, है ना। पास्टर का काम पास्टर करना है, पुजारी का काम पुजारी करना है, पटवारी का काम पटवारी करता है, सरपंच का काम सरपंच करता है, कलेक्टर का काम कलेक्टर करता है, एसपी का काम एसपी करता है, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पुजारी बन जाता है क्या? है? कलेक्टर पुजारी बनता है क्या? नहीं बनता है। सब परमेश्वर ने अलग अलग नियुक्ति करता है इंसान को। हालेलुया। कौन पियून बनेगा, कौन बाबू बनेगा, कौन अधिकारी बनेगा, कौन तहसीलदार बनेगा, कौन एसडीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, परमेश्वर नियुक्त करता है। आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या समझ में आया? क्या साउल को हटाने का क्या कारण है? क्या कारण है? परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा नहीं माना। पहली आज्ञा है अमलेक के लोगों को गाय बैल को मारने के लिए कहा, तो अच्छा भेड़ बकरियों को रखा, इसलिए आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने उसको साउल को हटाया। दूसरी और एक गलती किया, 7 दिन तक इंतजार करने के लिए कहा परमेश्वर का दास ने। कितना दिन तक? 7 दिन तक। वहां भी क्या किया? होम बलि मेल बलि चढ़ा दिया। परमेश्वर का मूर्खता का काम किया। वचन में ऐसा लिखा है, होम बलि से मेल बलि से उत्तम परमेश्वर का बात मानना सबसे बड़ी आज्ञा है। आमीन बोलो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है? क्या किया परमेश्वर ने? उसको राज का पद से, कुर्सी से, सिंहासन से प्रभु ने हटा दिया। हटा कर किसको खड़ा किया है? दाऊद को खड़ा किया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। जितने चाहे सरपंच बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, है ना, हालेलुया, अध्यक्ष बन रहे हैं, विधायक एमएलए बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं ना, अगर परमेश्वर चाहे तो उसको हटा भी सकता है। अगर जो परमेश्वर का विरोध के काम करेगा ना, उसको हटा ही देगा। हालेलुया। जैसा साउल को परमेश्वर ने हटा दिया है, दूसरा व्यक्ति को खड़ा किया है। आमीन बोलो। उनका पावर काम नहीं आएगा, उनका पैसा काम नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं मेरे पास पावर है, मैं तो कुछ भी करूंगा बोल के सोचते हैं। परमेश्वर के सामने कोई पैसा काम नहीं आता है। आमीन बोलो। परमेश्वर उलट पुलट करने वाला परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। आमीन बोलो। हालेलुया। पहली बात है, साउल को परमेश्वर ने हटाने का क्या कारण है? आज्ञा। क्या क्या आज्ञा नहीं माना? गिलगाल में 7 दिन तक इंतजार करने के लिए कहा। परमेश्वर का दास सामुएल की बात, प्रभु का दास का बातों को उल्लंघन किया है, परमेश्वर की बातों को भी उन्होंने नहीं माना है, इसलिए परमेश्वर ने उसको राज का सिंहासन से हटा दिया। ओके, समझ में? बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास समय का कमी होने के कारण। उसके बाद दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त करता है। देखिए पहला 2 सामुएल 5 अध्याय 4 पद पढ़िए। 2 सामुएल 5 का 4। दाऊद 30 वर्ष का होकर, कितना वर्ष का हो गया? 30 वर्ष का राज करने लगा। और 40 वर्ष तक राज करता 40 वर्ष तक राज करता रहा। आमीन बोलिए। वो दाऊद का उम्र कितना है? 30 वर्ष का था, एकदम जवान था उस समय। उतना उनके पास राज्य को चलाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए बुद्धि भी नहीं था, उतने ज्ञान भी नहीं, बल्कि परमेश्वर ने साउल को हटाकर परमेश्वर ने क्या किया है? दाऊद की जब 30 साल का उम्र में परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। आमीन बोलिए। हालेलुया हालेलुया।
कितना वर्ष? साउल ने 40 वर्ष तक चलाया राज। दूसरा, साउल को हटाकर परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया है? दाऊद को भी नियुक्त किया है। दाऊद भी 40 वर्ष तक चलाया है। कितना वर्ष तक? 40 वर्ष तक। बहुत सारे, दाऊद का मतलब है उसका हद होता है अति प्रिय बेटा है। क्या है? अति प्रिय बेटा है। परमेश्वर ऐसा बोलता है दाऊद को, मेरा दिल का टुकड़ा है। दाऊद से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, बहुत प्रसन्न था, बहुत आनंदित होता था परमेश्वर उसके दिल को, उसके मन को, उसके जीवन को, कि परमेश्वर का बहुत आराधना करने वाला व्यक्ति था। बहुत बीना बजाकर, नाचते हुए, गाते हुए प्रभु को तन मन से आराधना करने वाले परमेश्वर का दास था वो राजा दाऊद। इसलिए परमेश्वर बहुत प्यार करता था उससे, दाऊद राजा से। आमीन, हालेलुया। दाऊद राज्य का शासन काल में, उसके राज्य का शासन काल में लोग बहुत आशीषित हुआ है। वो परमेश्वर उद्देश को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। लोगों के जीवन में शांति आया, समृद्धि आया, आशीष आया है इस्राएल देश में। आमीन। उसके बाद तीसरा राजा दाऊद खत्म होने के बाद एक ही बार बाइबल में दाऊद राजा ने गलती करता है। वो भी गलती किया है, पाप करता है। एक स्त्री के साथ, अपने पत्नी को रहते हुए पराई स्त्री के साथ, उरिया का पत्नी के साथ व्यभिचार करता है। व्यभिचार करने के कारण परमेश्वर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत मतलब दुखी हो जाता है। फिर दाऊद राजा ने क्या करता है? पश्चाताप करता है, 7 दिन उपवास करता है। प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, अब मेरा राज का पद से नहीं हटाना, आपने जो अभिषेक दिया है वो अभिषेक मेरे अंदर से नहीं निकालना बोल के दाऊद राजा पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से। हालेलुया, माफी मांगता है। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा है, दाऊद राजा दीर्घायुष तक रहा। माने उसके बाद वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब वो जीवित था, जीवित होते समय कहा, मेरे बेटा को बुलाओ, मेरा बेटा सलोमोन। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सारा बेटा दिया है, बहुत सारा बेटा दिया है, बहुत सारा बेटियां दिया है, लेकिन परमेश्वर ने सोलोमोन राजा को फिर से दाऊद के बाद राजा बनाना चाहता है परमेश्वर। आमीन बोलिए, हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन, पहला राजा 11 अध्याय 42 पद पढ़ेंगे। 42, पहला राजा 11 अध्याय 42 पद, जल्दी से। पहला राजा 11 अध्याय 42। सोलोमोन को यरूशलेम से सब इज़राइल पर राज करते हुए 40 वर्ष बीते। कितना वर्ष बीते हैं? पहला साउल ने कितना साल राज किया है? 40 वर्ष राज किया है। साउल को परमेश्वर ने क्यों हटाया है? आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर का दास का भी आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर का भी नहीं माना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको हटा दिया, सिंहासन से हटाकर किसको बिठा दिया है? दाऊद को बिठाया। दाऊद भी अच्छा काम किया है इज़राइल देश में। जब तक दाऊद, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन, इज़राइल देश के लिए एक दीपक के समान, एक रोशनी के समान, एक उजाले के समान था। माने हालेलुया। इज़राइल का प्रजा ऐसा कहते हैं, हे दाऊद, तू हमारा देश के लिए, हमारा नगर के लिए, हमारे पूरे प्रजा के लिए तू एक दीपक के समान है, बोलते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। तू और जीना है, हमारा देश में तू रहेगा तो हमारा देश अभिवृद्धि होगी, आशीष होगा, शांति होगा। भले हम मर जाएंगे, एक युद्ध में जाते हैं, युद्ध में उसको मना करते हैं, दाऊद राजा आप नहीं आना, भले हम जाके युद्ध करेंगे, हम जाके लड़ाई करेंगे, हम जाके मारेंगे, अगर तू मरेगा तो हमारा देश अनाथ हो जाएगा, हमारा देश तितर बितर हो जाएगा, हमारा देश नुकसान हो जाएगा, तू और जीवित रहेगा, हमारा देश आशीषित होगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। पहली बात, साउल भी राज करता रहा 40 वर्ष तक, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, प्रभु का दास का आज्ञा को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? उसको सिंहासन से हटा दिया है। कोई भी राज्य के रोज एमएलए हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, पार्षद हो, सरपंच कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का लोगों के विरोध में काम करेगा, पास्टरों के विरोध में काम करेगा, क्रिश्चियनों के विरोध में काम करेगा, परमेश्वर उसको हटा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जोरदार ताली बजाओ। आमीन। दूसरी बात, दाऊद को प्रभु ने नियुक्त किया। दाऊद ने कितना वर्ष तक राज्य किया है? 40 वर्ष राज्य किया है। राज्य करके प्रभु में सो गया, खत्म हो गया। उसके बाद और तीसरा व्यक्ति कौन आ गया है? सोलोमन को प्रभु ने क्या है? राजा बनाया। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया।